जेल, जहन्नुम, राम नाम सत्य, गर्मी निकाल दी जाएगी, इसके साथ ही मिट्टी भी नहीं मिलेगी। ये जो है कुछ ऐसे शब्द हैं जो अब लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आपको सुनाई पड़ते रहेंगे और इसके इर्द गिर्द पूरी सियासत भी घूमती रहेगी। क्यों? तो जरा पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए फायर ब्रांड अंदाज में कैसे अपने पुराने तेवरों में आ चुके हैं। पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर और पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं। देखा ना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेके पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था। प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, हम लोग इसीलिए कहने, आप फर्क महसूस करिए। ये जो कालनेमी के नाम पर आएंगे ना, विश्वास मत करिए, विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ साफ साफ कह रहे हैं कि आप ऐसे रक्त बीजों को बिल्कुल मत पैदा होने दीजिए जो आपके लिए दिक्कत हो जाए। साथ में उन्होंने व्यापारी और बेटी, ये दो की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा दिया। माफिया सरकार नहीं चलाएंगे, माफियाओं के सामने नतमस्तक नहीं होगी सरकार, उनकी दुकान बंद होगी। और कैसे लोग अपने आप, राम नाम सत्य हुआ जा रहा है, किसकी तरफ इशारा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह भी आपने सुन लिया। लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हमलावर होते जा रहे हैं, उनके तेवर तीखे होते जा रहे हैं, आप मानकर चलिए कि पहले चरण के मतदान से ही जिस तरीके का पूरा माहौल बनने वाला है, वो निश्चित तौर पर कुछ इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। और खास बात यह है कि विपक्ष इन मुद्दों को जैसे ही छुएगा, उनको और ज्यादा हवा मिलेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ खुद भी चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ की खासियत यह है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाई है, हिंदुत्व के मुद्दे पर तो जो है सो है, लेकिन खास तौर से माफियाओं के खिलाफ और तमाम जो खास तौर से एक वर्ग विशेष से अपराधी आते थे, जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। उनके सामने पहले विपक्ष में जो लोग अब हैं, जब उनकी सरकार होती थी, उनकी स्थिति गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ जब अपने अंदाज में लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो साथ में ही ये भी जता रहे हैं। तो जब रक्त बीज उन्होंने कहा, तो ये समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या है। तो पहले जरा ये लाइन जरा सुन लीजिए, जब वो कह रहे हैं कि इनको मत पनपने दीजिए। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे,
बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माय के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। तो सुना आपने, दरअसल जब वो एक कह रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं जाति को लेकर और खासतौर से क्षत्रिय जाति को लेकर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से, सोशल मीडिया पर बन रहा है, या भारतीय जनता पार्टी का भी एक असंतुष्ट खड़ा है, वो भी उसको बढ़ाना चाहता है, तो उनके बीच में भी योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दे दिया है कि देख लीजिए, जाति के नाम पर इनकी गर्मी मत बढ़ने दीजिए। अब किनकी गर्मी मत बढ़ने दीजिए, ये अपने आप में सब जानते हैं किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो कुल मिला के जाति आधार पर जो ये विभाजन की कोशिश वोटों की है भारतीय जनता पार्टी के, उस पर योगी आदित्यनाथ ने अपने तरीके से बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। तो अभी इतना ही। देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।